मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए। फांसी से भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। जब प्यार सच्चा था तो क्यों उस आशिक को पागल खाने की सलाखों में कैद कर दिया गया? क्या जुर्म था उसका, या उसकी मोहब्बत ही सबसे बड़ा गुनाह थी? करता तो उसे मार डालते। तुम्हारे और कितने झूठ बोलोगे अरुण? सपना, जिसने दिल से निभाया दोस्ती का रिश्ता, उसी ने क्यों तोड़ दी इंसानियत की कसम? क्या वर्दी से बड़ा होता है कोई राज, जो कानून को भी चुप करा दे? वरना हम उसे एक मासूम माँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही, किसका इंतजार करती रही सालों तक। क्या उसका बेटा फिर कभी लौट पाया, या दुआएं भी हार गई मुकद्दर से? बेटे, तूते भी। ज्योति का खून आपने किया और इल्जाम अरुण पर लगवाया। हम दोनों को। वो लड़की जो किसी की जान थी, कैसे बन गई एक साजिश की शिकार? क्या उसकी आंखों की मासूमियत पर भी शक किया गया? क्या कर लेगा हवेली पर? तू मुझे घुस खिलाएगा हवेली पे? अरे तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू साले सब एक्टिंग करते हैं। झूठी इल्जाम की आग में जलता रहा वो लड़का, मगर कब तक? क्या अदालत से पहले समाज ने ही दे दी थी सजा? विश्वास कभी खून किया है? नहीं सपना, नहीं। इस अंधी तूफानी रात में जो प्रेम कभी अधूरा था, क्या वो जिंदा था या दफन हो चुका था किसी साजिश की मिट्टी में? क्या मोहब्बत फिर जी उठती है जब यादें सांस लेती हैं? नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा। तुम अगर उसे चाहती हो कर दूंगी तुझे पागल। मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते। एक नायक टूटा बिखरा पागल कहलाया, मगर क्या उसने अपने टूटे हुए टुकड़ों से फिर से इंसाफ की मूरत गढ़ी? क्या वक्त ने फिर से लिखा उसका नाम उस इज्जत की किताब में? वरना हम उसे बेवफा निकलेगा, ये मैं नहीं जानती थी। नहीं नहीं सपना, ऐसा मत कहो। अरुण का दर्दनाक अतीत, पागलपन की दीवारों में कैद मोहब्बत की चीख। कभी वो भी मुस्कुराया करता था, अब उसकी हंसी को दवाइयों की जरूरत पड़ती है। पागल खाने की दीवारें बहुत कुछ जानती हैं। वो जानते हैं उस लड़के को जो चुप रहता है, ना किसी से बोलता है, ना किसी से झगड़ता है, बस एक पुरानी तस्वीर को सीने से लगाए बैठा रहता है। वो अरुण है। उसकी आंखें सवाल नहीं करती, लेकिन उसके अंदर एक सैलाब दफन है। एक वक्त था जब वो जिंदगी से प्यार करता था, किसी की मुस्कान में अपनी दुनिया देखता था, पर फिर कुछ टूटा, इतना बिखरा कि अब उसे खुद भी नहीं पता वो कौन था और अब क्या है। वो कोई पागल नहीं था, वो तो बस इस दुनिया की बेरहमी का शिकार था। उसे किसी ने प्यार में छला, किसी ने उसके दिल को तोड़ा, और फिर उसे पागल करार देकर उस जगह भेज दिया जहाँ सच्चे प्यार की कोई कद्र नहीं। भी शर्माए तेरी बिखरी बिखरी। क्या सच की आवाज आप तक नहीं पहुंचती? और जानना इंस्पेक्टर विक्रम की एंट्री। सच्चाई की तलाश में आया एक रक्षक,
हर इंसान जो चुप है गुनहगार नहीं होता। कुछ चीखें सिर्फ दिल में दबी होती हैं। इंस्पेक्टर विक्रम एक ईमानदार अफसर, एक सच्चा इंसान। जब उसे अरुण के केस के बारे में बताया गया तो बाकी अफसरों ने कहा वो केस नहीं, पागल है, उसे भूल जा। पर विक्रम वो नहीं था जो आंख मूंद ले। उसने जब अरुण की आंखों में झांका तो वहाँ डर नहीं, गम था, ना कोई नफरत, बस एक गहरी खामोशी जो चीखना चाहती थी। विक्रम को समझ आ गया इस कहानी में कुछ छुपा है, कुछ हिस्सा जिसे दुनिया ने अनसुना कर दिया। कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें। मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, ये दीवारें तोड़ के भाग जाऊंगा। अपने अरुण के पास। क्या? मैं आपकी असलियत जान चुकी हूँ कंस मामा। अरुण की चुप्पी टूटती है जब आंखों ने बोलना शुरू किया। कभी कभी जुबान से नहीं, आंसुओं से भी कहानी कही जाती है। विक्रम रोज आता, चुपचाप बैठता, अरुण को ताकता, ना कोई सवाल, ना कोई जोर। धीरे धीरे अरुण ने सिर उठाया। आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से धूल हटा दी हो। फिर वो दिन आया जब अरुण ने पहली बार बोला, कांपती आवाज में, टूटे हुए शब्दों में, मुझे सपना से प्यार था और उन्होंने मुझसे सब छीन लिया। विक्रम समझ गया ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं, ये एक साजिश है। विजिटिंग थूक कर दिखाऊं? अरुण और सपना की मोहब्बत जो दिल से निकली थी पर मुकद्दर को मंजूर न थी। उसकी मुस्कान में मैं अपना कल देखता था और आज उसी कल की यादें मेरा आज बन गई हैं। अरुण और सपना, दो दिल, एक धड़कन। कॉलेज के दिनों की वो मुलाकातें, छत से गिरती धूप में साथ चलना, बस स्टैंड पर इंतजार करना, और उन सब के बीच एक ऐसी मोहब्बत जो हर हद से पार थी। सपना अरुण की दुनिया थी और अरुण सपना का भरोसा। वो एक दूसरे की सांसों में बस गए थे। शायरी, वादे, छुपे हुए खत, हर चीज मोहब्बत की खुशबू में भीगी हुई। पर प्यार आसान नहीं था, क्योंकि सपना का मामा एक अमीर, घमंडी और बेरहम इंसान था। तू ठीक हो गया बेटे, तू ठीक। सताती है वो, कितना सपना का मामा और विरोध जब मोहब्बत का रास्ता काट दिया गया। कुछ रईसों को गरीबों की मोहब्बत रास नहीं आती, उन्हें रिश्ता चाहिए होता है, सौदों में तोला गया। सपना के मामा, जिसके लिए इज्जत मतलब था पैसे से मिली हैसियत, उसे अरुण की सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे फर्क पड़ा कि अरुण एक आम इंसान था, ना पैसे वाला, ना रुतबे वाला। उसने सपना को धमकाया, अगर तुमने अरुण को छोड़ा नहीं तो मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। और उसने जो कहा कर दिखाया। अच्छा लड़का है। योर ऑनर, तुम्हें हमारी असलियत का पता तो चल गया। अब मैं तुम्हारी शादी जबरन उस पनवड़िए से करवाऊंगा जिसे मैं प्यार करता था। फांसी हो जानी चाहिए, फांसी से भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। अरुण पर झूठ का इल्जाम जब मोहब्बत को पागलपन में बदल दिया गया। उन्होंने उसके इश्क को बीमारी बना दिया और अदालत ने उसे पागल करार दे दिया। एक शाम सपना से मिलने निकला अरुण, लेकिन सपना नहीं आए सपना के मामा के लोग, और शुरू हुआ एक षड्यंत्र। उन्होंने अरुण पर हमला किया, उसे घायल किया और फिर पुलिस को बुलाकर कहा, ये मानसिक रूप से अस्थिर है, खतरनाक है। बनाया गया झूठा मेडिकल रिपोर्ट, रिश्वत में खरीदे गए डॉक्टर, और फिर एक अदालत ने एक मासूम आशिक को पागल ठहराकर भेज दिया पागल खाने। जोर से बोल, कम सुनता हूँ, जोर से बोल। इन्होंने कहा एक बार फिर माफी मांगो। प्यार करते हैं सनम। नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा। तुम अगर उसे चाहती हो। विक्रम का विश्वास जब इंसाफ ने मोहब्बत की पीड़ा को पहचाना। हर केस में सिर्फ गुनाहगार नहीं होते,
कभी कभी बेगुनाही चीखती है, बस सुनने वाला चाहिए। इंस्पेक्टर विक्रम अब सिर्फ एक अफसर नहीं रहा, वो बन गया था अरुण की कहानी का हिस्सा। उसने जो आंखों में पढ़ा उसे अब दिल में महसूस करने लगा। वो फाइलें खंगालने लगा, वो मेडिकल रिपोर्ट दोबारा पढ़ी। उसने देखा कि अरुण की पागलपन की जांच एक ऐसे डॉक्टर ने की थी जिसका रिश्ता सपना के भाई से जुड़ा था। विक्रम को यकीन हो चला, अरुण को फंसाया गया है, उसकी मोहब्बत को गुनाह बना दिया गया। वो अदालतों के चक्कर लगाने लगा, सिस्टम से भिड़ने लगा। उसने खुद से वादा किया, मैं इस लड़के की सच्चाई साबित करके रहूंगा। न जाने क्या पा लिया था उसने इस दुनिया में आके, कि हर वक्त इतना खुश रहता। मैंने ही ज्योति का खून किया है। सॉरी। विक्रम और सपना का रिश्ता एक ऐसा मोड़ जो दिल को दो हिस्सों में बांट दे। कभी कभी इंसाफ और प्यार के बीच एक दिल दो टुकड़ों में बंट जाता है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब विक्रम को ये पता चला कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है वही लड़की सपना है। अरुण की अधूरी मोहब्बत। एक क्षण में विक्रम की दुनिया हिल गई। वो सपना से मिला, उसने सब पूछा और सपना ने रोते हुए कहा, मैं अरुण से मोहब्बत करती थी पर मेरे मामा ने हमारी दुनिया उजाड़ दी और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है। सपना टूटी हुई थी, विक्रम भी चुप था। उसकी मंगेतर अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं, किसी और का अधूरा ख्वाब बन चुकी थी। क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त सस्पेंड। विश्वास कभी खून किया है? नहीं सपना, नहीं। इस अंधी तूफानी रात में विक्रम का बलिदान। जब एक अफसर ने आशिक बनकर इंसाफ दिया, वो अफसर था पर दिल आशिक निकला, जिसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया ताकि सच्चाई को सांसें मिले। विक्रम ने एक बड़ा फैसला लिया, वो सपना को छोड़ देगा पर अरुण को इंसाफ दिलाएगा। उसने सपना से कहा, तुम्हारी जगह मेरे दिल में रहेगी पर अब मेरी मंगेतर बनने की नहीं, अरुण की मोहब्बत बनकर जीना ताकि उसका टूटा दिल फिर जुड़ सके। सपना रो पड़ी, विक्रम चुप रहा। उसने अपनी मोहब्बत की आग में अपना स्वार्थ जला दिया। प्यार करते हैं सनम। कहना क्या चाहते हो तुम? सर, उसने नेटवर्क का खून होते देखा है, वही अकेला उस खून का चश्मदीद गवाह है। खून, खून। थी जिसे मैं प्यार करता था। सच्चाई का पर्दाफाश। जब झूठ का चेहरा बेनकाब हुआ, सच को जितना भी दबा लो वो एक दिन जरूर सूरज बनकर उगता है। विक्रम ने गवाही दी, डॉक्टरों से सच उगलवाया, झूठे मेडिकल पेपर अदालत में फाड़े गए। सपना ने भी अदालत में कह दिया, अरुण कभी पागल नहीं था, वो तो इस समाज का सबसे सच्चा आशिक था। जज ने फैसला दिया, अरुण निर्दोष है, उसे मानसिक अस्पताल से रिहा किया जाए। एक सन्नाटा छाया, फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। दी जाती है, टू बी हैंग अंटिल डेथ। सपना की वापसी। अधूरे वादों को फिर से जोड़ने की कोशिश। कभी जो साथ छोड़ दिया था अब वही हाथ थामने लौटी थी। सपना ने अरुण से माफी मांगी, मैं मजबूर थी अरुण, पर मैं तुझसे आज भी मोहब्बत करती हूँ। तू आजाद है पर मैं अभी तेरी गुलाम हूँ उस प्यार की। अरुण की आंखों में आंसू थे, वो सपना को देखता रहा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसका हाथ थाम लिया। शायद यही जवाब था। मौका मिले। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे। अरुण की आजादी और प्यार की जीत। जब टूटी रूह फिर से जिंदा हुई, वो दीवाना नहीं था, बस दुनिया उसे समझ नहीं सकी थी। अरुण मानसिक अस्पताल से बाहर आया, वो हवा में सांस लेता रहा, जैसे सदियों बाद जिंदगी मिली हो। भीड़ खड़ी थी, विक्रम दूर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। सपना ने उसका हाथ थामा। अरुण ने विक्रम की ओर देखा और आंखों ही आंखों में शुक्रिया कह दिया।
आज प्यार जीत गया था, सच जीत गया था और एक पागल नहीं, एक सच्चा आशिक आजाद हुआ था। क्या सच की आवाज आप तक नहीं पहुंचती और जानना चाहिए। विक्रम अकेला लेकिन सच्चा। जब इंसान खुद से जीत जाता है, जो अपना सब कुछ छोड़कर किसी और की दुनिया संवार दे, वो ही सच्चा इंसान होता है। विक्रम अकेला रह गया, उसने सपना को खो दिया, पर खोकर भी सब कुछ पा लिया। वो अब भी केस लड़ता है, अब भी इंसाफ के लिए लड़ता है, क्योंकि वो जानता है सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, पर वो हर कीमत पर मिलनी चाहिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां। कह रहा हूँ, इनसे माफी मांग लो। ये मुझे में सर इस शहर का सबसे बड़ा मुजरिम है। बस मामा ठाकुर। ये थी फिल्म दिलवाले 1994 की पूरी कहानी। एक दर्द, एक मोहब्बत, एक बलिदान और अंत में इंसाफ की वो जीत जो हर टूटे दिल को उम्मीद देती है। क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त सस्पेंड। बड़े आदमी के खिलाफ तो होती ही हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, मिनिस्टर्स हुए, वगैरह वगैरह। बट सर मामा, छोड़ूंगा मैं तुझे, मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुझे। कहानी बस कहानी नहीं थी, ये मेरी रातों की नींद और दिल की स्याही से लिखी गई थी। हर लाइन में मेरे जज्बात थे, हर लफ्ज में मेरी मेहनत की तपिश छुपी थी। मैंने सिर्फ फिल्में नहीं सुनाई, मैंने आपकी यादों को आवाज दी है। अगर मेरी आवाज आपको कहीं अंदर तक महसूस हुई हो, तो जान लीजिए ये सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं, ये मेरी जान से की गई मेहनत है। मिलेंगे फिर किसी नई कहानी में, कुछ और किरदारों की तन्हाई लेकर। बस यूं ही बने रहिए इस बॉलीवुड सफर में, जहां हर कहानी एक एहसास बन जाती है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? मुझे माफ कर दो। 6425757 6425757। लेकिन ये तो मेरा नंबर है। इसमें तो दोस्तों, ये थी हमारी पेशकश एक और अधूरी मोहब्बत की, एक और सितारे की दर्द भरी दास्तान, जिसे हमने अपनी मेहनत और दिल से आपके सामने रखा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली फिल्म की कहानी आप किसकी सुनना चाहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड सफर सिर्फ मेरा नहीं, ये सफर अब हम सबका है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा नहीं, बस फिर मुलाकात होगी। कहा रामदादा? बोल, फिर से बोल, क्या कहा तूने मेरे किस्मत पे हाथ डाला। अरे फिर बता। दी जाती है टू बी हैंग अंटिल डेथ। तुम खूनी हो, तुम्हारे और ज्योति के नाजायज संबंध थे। तुमने मेरी मां तो तुझसे नहीं, तेरी जायदाद से प्यार करता था। हाँ, भूल जा।